भूतिया हवेली। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसे हमेशा से ही पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक पुरानी, सुनसान हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। कहते थे कि रात के वक्त उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। रमेश ने ठान लिया कि वो उस हवेली के रहस्य को जानकर रहेगा। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, रमेश अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली जंगल के बीचों बीच थी, चारों ओर घने पेड़ और जंगली झाड़ियां थीं, जो उसे और भी डरावनी बना रही थीं। रमेश हवेली के पास पहुंचा। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, छत पर लगे किवाड़ हवा में चरमराते हुए हिल रहे थे। उसकी हर सांस भारी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे लगा और उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी, जो धीमी धीमी रोशनी दे रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे एक पुरानी तस्वीर नजर आई, जिसमें एक आदमी और औरत थे। उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रमेश को अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, और तस्वीर में मौजूद आदमी की आंखें उसकी तरफ घूम गईं। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक हवेली के चारों ओर दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। एक भारी आवाज ने पूरी हवेली को हिला दिया। रमेश डर के मारे दौड़ने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसे एक परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश की सांसें थम सी गईं, और वह जोर से चिल्लाया, "कौन हो तुम?" उस परछाई से एक आवाज आई, "तुमने यहाँ आकर गलती की। ये हवेली तुम्हें अब कभी जाने नहीं देगी।" रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह फिर से अजीब तरीके से बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसे आखिरी बार उस परछाई का चेहरा दिखाई दिया, एक विकृत चेहरा, जिसे देखकर उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज गईं। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, तो वहां रमेश का कोई अता पता नहीं था। बस हवेली के दरवाजे पर एक धुंधला सा हाथ का निशान दिख रहा था, और हवेली से आती धीमी धीमी हंसी की आवाज। और तब से उस हवेली में रमेश की भी एक परछाई देखी जाने लगी।